नमस्कार दोस्तों। कभी नोटिस किया है दोस्तों कि सैलरी आते ही हम सोचते हैं इस बार बचत जरूर करूंगा, लेकिन महीने के एंड में अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाता है। कभी शादी का खर्च, कभी बच्चों का फी, कभी ईएमआई और कभी अचानक मेडिकल बिल। और हम फिर वही सोचते हैं, अरे यार, बचत अगली बार से शुरू करूंगा। तो सच है ये दोस्तों कि बिना किसी प्रॉपर फाइनेंशियल रोड मैप के पैसा हाथ से हमेशा फिसलता रहेगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, चाहे आप 20,000 रुपये कमाते हो या 2 लाख, अगर आपने ये 5 सिंपल स्टेप फॉलो कर लिया दोस्तों, तो मेरा यकीन मानिए, पैसे आपके लिए काम करेंगे, ना कि पैसे के पीछे आपको भागना पड़ेगा। आज मैं वही आपके रोड मैप शेयर करूंगा दोस्तों, एक सिंपल और बहुत ही क्लियर वे में, जो कि प्रैक्टिकल हो, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपको ले जाए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे दे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 5 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आपके अनलॉक करेंगे फाइनेंशियल पोटेंशियल को, और खासकर मिडिल क्लास इंडियन जो कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इंडियन, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले जानते हैं मेरे बारे में दोस्तों। दोस्तों, ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है कि मैंने अपनी सीए की पढ़ाई कहाँ से शुरू की, और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। मैंने किस किस कंपनीज के साथ काम की, मैंने की क्लाइंट्स क्या हैंडल किए, और इस चैनल का क्या पर्पस है दोस्तों। मैंने इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बात किया है दोस्तों, तो मैं इसको अभी स्किप करता हूँ। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ दोस्तों। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप होता है अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करना। जैसे हमारे फैमिली में नेट वैल्यू हमारी होती है, वैसे फाइनेंशियल टर्म में हमारा नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करते हैं, असेट्स को लायबिलिटी में से माइनस करते हैं। असेट्स क्या होता है, वो असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। जैसे आपके पास मकान है, आपने सेविंग में कुछ पैसे जमा कर रखा है, आपने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारी आपकी संपत्ति है। लायबिलिटीज क्या होती है दोस्तों, जैसे आपने कोई भी कर्ज ले रखा है, लोन लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड पे आपने कुछ उधार लिया है, अपने दोस्तों से कुछ उधार लिया है, ये सारे कर्ज होते हैं, इसको लायबिलिटी बोलते हैं। अगर आप एसेट्स में से 50 लाख में से 15 लाख को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आता है 35 लाख। वो आपका नेटवर्थ है। ये बेसलाइन आपको बताता है। नेटवर्थ हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि आज के डेट में हम खड़ा कहाँ पे हैं, हम और आगे का प्लानिंग उसके बेसिस पे कर सके। मान के चलिए कि आप आज के डेट में आपके पास 5 लाख रुपए हैं, लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करने के बाद, लाइबिलिटी को हटाने के बाद। तो आपको 5 लाख से देखना है कि 5 लाख से हमें 50 लाख का जर्नी कैसे करना है विद इन द टाइम फ्रेम। तो वो होता है, हम तब कर पाएंगे दोस्तों जब हमको अपना नेटवर्थ पता होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे स्लाइड की ओर। दोस्तों, स्टेप 2 में हम बात करते हैं सॉलिडिफाई योर फाउंडेशन। ये कैसे होगा दोस्तों, कि अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है दोस्तों। इसके लिए इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस, इस पे मैंने बहुत बार फोकस किया है कि इमरजेंसी फंड होना कितना जरूरी है, इंश्योरेंस का क्या रोल है। रिसर्च ये कहता है दोस्तों कि इंडिया में 75% के पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है। और हर 4 में से एक इंसान जॉब अगर चला जाता है, तो 1 से 2 महीने के बाद उनको प्रॉब्लम आने लगती है, सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि इमरजेंसी फंड हमारे लिए एटलीस्ट 3 महीने का होना चाहिए। 3 मंथ का जो आपका एक्सपेंस का खर्चा है, वो होना चाहिए। नहीं तो 6 महीने बेहतर माना जाता है। अगर आपके पास 6 महीने का जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, उसको आपने सेविंग में रख लिया, एफडी में रख लिया, तो आपके लिए वो बेस्ट उपाय होता है कि कल को कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। और मान के चलिए कोई एंटरप्रेन्योर है, उनका कोई इरेगुलर इनकम है जिसका, उनके लिए तो रिकमेंड किया जाता है कि 9 से 12 महीने का जो एक्सपेंस है, उसको आप इमरजेंसी फंड में, एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर दें। सोचिए कि आप रोज कुछ अमाउंट भी आपने इमरजेंसी फंड के लिए कर रहे हैं, तो साल भर में आपके पास, मान के चलो कि आप 5,000 से भी स्टार्ट करते हो, 2,000 से स्टार्ट करते हो, तो आपके साल भर में एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाएगा, जिससे आप इमरजेंसी सिचुएशन को इजिली टैकल कर पाओ। स्टेप 3 की, वो स्टेप 3 में बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑटोमेट योर सेविंग्स। ये क्या होता है दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऑटोमेट योर सेविंग। आपको सेविंग करनी है, लेकिन उसको ऑटोमेट कर दो। जैसे सैलरी आते हैं, तो खर्च पहले में नहीं करना है, पहले हमें बचत करना है, पहले हमको सेव करना है। ये कैसे होगा दोस्तों, आजकल सारे मोबाइल्स में जितने भी आपने मान के चलो गूगल पे यूज कर रहे हो या कोई बैंकिंग फैसिलिटी यूज कर रहे हो, सब में ना ऑटो डेबिट का मोड होता है, उसको आप सेट कर लो। इससे क्या होगा दोस्तों, कि आपको सेविंग, जैसे मान के चलो आपको सैलरी आया 30 को,
तो या 5 को कभी भी आया है, तो उसके दिन ही उसके नेक्स्ट डे में ही आपके क्या हो जाएगा कि आप मान के चलो 20% सेविंग करना, तो सेविंग में वो चले जाएंगे, ऑटो डेबिट हो जाएंगे आपके अकाउंट से। तो पहले आपको सेविंग करना है, उसके बाद खर्चे करना है। मान के चलो आप एसआईपी में खर्चे करने हैं, या फिर आपको एफडी में करना है, रिकरिंग डिपॉजिट में है। जैसे जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप सब में ऑटो डेबिट सेट कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो महीने के स्टार्ट में ही आपके सेविंग मोड में चला जाएगा, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको आप खर्च करें, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो सेव करना है पहले दोस्तों, सेविंग को एक प्रायोरिटी बनाना है, ऑटो डेबिट मोड को ऑन करके, ताकि आपका कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। स्टेप 4 में हम बात करते हैं दोस्तों कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब एक पहले हमें पता होना चाहिए कि हर पैसे का एक मकसद होता है दोस्तों, कि हमें वो गोल क्या है, ताकि आपको मोटिवेशन भी मिले कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना है। तो अपना पहले गोल सेट करो, पेपर पे लिख के, बकायदा पेपर पे लिख के, जहाँ पे आप लिख सको, पेपर पे, ऑनलाइन या एक्सेल में, कहीं पे भी नहीं, मैं तो बोलूंगा कि आप पेपर पे लिख के कहीं अपनी डायरी में लिख लो, ताकि आपको याद रहे। कभी हम बार बार देखो कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, 1 से 3 साल में आपको फुलफिल करने हैं, मिडिल टर्म का गोल क्या है, 3 से 7 साल में जिसको फुलफिल करना है, लॉन्ग टर्म में आप कहाँ जाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, कैसा लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके लिए क्या इन्वेस्ट करना है। इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था दोस्तों कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो एफडी, जो कि एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट करो। जिसमें क्या होता है कि आप 1 से 3 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको लिक्विडिटी हाई होती है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। मीडियम टर्म में 3 से 7 साल के लिए आप कोई हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स या डेट फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और पीपीएफ में जा सकते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में जा सकते हैं। ये इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात कर रखा है डिटेल में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको गोल के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेना है, ताकि आपका एक मोटिवेशन भी बना रहे और आपको एक रिटर्न भी बेहतर मिले। बात करते हैं स्टेप 5 की तरफ। दोस्तों स्टेप 5 में बात करेंगे कि हमें अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करना है। कि होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही सैलरी हमारी बढ़ती है, अपने खर्चों को और बढ़ा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। हमें एक सिंपल रूल फॉलो करना है, 20-10-10 रूल। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी का 20% इंक्रीज हुआ है, तो आपके एक्सपेंस को 10% एडिशन होंगे, और सेविंग में पहले आपको 10% इंक्रीमेंट करने होंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करने होंगे। दोस्तों होता क्या है कि जैसे सैलरी में आपके 20% इंक्रीज हुए हैं, तो ये इंक्रीज इसलिए हुए क्योंकि कहीं न कहीं आपने बहुत मेहनत किया है, आपने कुछ वैल्यू एडिशन किया है, कोई नया स्किल सीखा है। इस एक्सपेंस में से कुछ परसेंटेज आपको ऐसे निकालने होंगे जिसमें आप नए स्किल को और ऐड कर सको, नया कोई कोर्स खरीदना चाहते हो, नया कोई स्किल ऐड करना चाहते हो, उस पे भी आपको खर्च करने होंगे, इस एक्सपेंसेस में से उसका हिस्सा बनाना है दोस्तों। और पहले प्रायोरिटी देना है सेविंग को, उसके बाद एक्सपेंस को आपको बढ़ाना है दोस्तों। तो छोटी एक हैबिट है दोस्तों, लेकिन ये लंबे समय में आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगी। ये 5 स्टेप जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही आपको सिंपल लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम दिला पाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है दोस्तों कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के पीछे हमेशा जिंदगी भर भागते रहें। तो दोस्तों पहला कदम आप कौन उठाओगे? नेट वर्थ कैलकुलेट करोगे, इमरजेंसी फंड बनाओगे, या एसआईपी शुरू करोगे? मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलकर बनाते हैं एक फाइनेंशियली फ्री इंडिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।